जब कोई फीमेल किसी मेल को अपने बेडरूम में नेक्ड न्यूड अवस्था में, नंगू पंगू अवस्था में देखती है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या विचार आते हैं उसके दिमाग में जब वो उसे देखती है। अब यहां पर मैं उन कपल की बात नहीं कर रही जो कि यूज टू हो चुके हैं, शादी को काफी अरसा बीत चुका है और यूज टू है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो एक दूसरे को चाहे न्यूड देखे चाहे कपड़ों के साथ देखे एक जैसा ही लगता है। तो उन कपल की मैं बात नहीं कर रही, मैं उन मैरिड कपल की बात कर रही हूँ जो कि नए नए जोड़े या अभी नई नई शादी हुई है या होने वाली है, तो कैसा वो फील कर सकते हैं, या फिर जो जीएफ बॉयफ्रेंड वाली चीजें जिनके साथ है, उन कपल के लिए खासकर ये वीडियो में इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि चलो हमारे मतलब की चीज नहीं है तो हम छोड़ के अब निकले, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो सभी कपल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैरिड कपल के लिए भी, जो आज से 4 साल 5 साल पुराना हो गया उनका रिश्ता, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बने रहिए इस वीडियो में। तो डियर, जब भी आप अपनी ट्राउजर अपने बेडरूम में अपने पार्टनर के सामने उतारे, खासकर उस मूवमेंट के दौरान, तो कुछ बातों का, कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से आपकी पैनी नजर किसी औरत को न्यूड अवस्था में देख के उसका मेजरमेंट और सारी चीजें देखने लग जाती है और दिमाग में 4 चीजें चलती है, आप अराउज भी होते हो, एक्साइटमेंट से भी भरते हो, सेम इसी तरह से एक फीमेल के साथ भी चीजें होती है, वो भी बहुत सी चीजों को देखती है, ऑब्जर्व करती है। आपके सर के बाल से लेके पैर के नखून तक, आपके हाथ कितने साफ सुथरे हैं, आपके नेल्स कितने ट्रिम्ड हैं, उसमें कोई गंद मैल तो नहीं फंसा हुआ है। एक आदमी के हाथ किसी औरत को बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं, और उसके साफ सुथरे हाथ जितनी जल्दी किसी औरत को अराउज कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी उसका मूड भी खराब कर सकते हैं अगर उसके हाथ गंदे हैं। गर्मियों का मौसम है तो बात अलग है, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है और आपके होठ फटे हुए हैं, स्किन बिल्कुल डैमेज हो रखी है, पैर के नखून बड़े हुए हैं और एड़िया जो है वो फटी हुई है, दरारें आ रही हैं, और वो फटी हुई एड़िया लेकर आप बेड शीट पर चढ़ गए और आवाजें खसर 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 आ रही है, तो उसका मूड खराब करेगी या नहीं करेगी? तो ये चीजें वो देखती है, छोटी छोटी चीजें। अब जिस तरह से कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर को अंडरगारमेंट्स में देखता है कि हाँ वो कपड़े उतार रही है धीरे धीरे करके और इस वक्त अंडरगारमेंट्स में खड़ी है, तो उसका कलर देखता है, फिटिंग देखता है, डिजाइनिंग देखता है, ये चीजें उसे अराउज करती है और ज्यादा। तो सेम चीज एक फीमेल भी देखती है कि जब उसका जो पार्टनर है वो नेक्ड हो रहा है, उस वक्त वो अगर अंडरगारमेंट में खड़ा है तो उसका कलर कैसा है, कौन सी ब्रांड का है, किस तरह की फिटिंग वो उसे दे रहा है, ये चीजें उसे भी अराउज करती है। अब कुछ फीमेल को छाती पे बाल बिल्कुल पसंद नहीं होते, उन्हें क्लीन चेस्ट चाहिए, तो कुछ फीमेल को बाल अच्छे लगते हैं, उन्हें मर्दानगी जैसा लगता है कि हाँ कोई मर्द मेरे सामने खड़ा है। तो हर फीमेल की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर आप इंटीमेट होने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है, तो बेटर है आप बातों बातों में या चैट में व्हाट्सएप में उससे पूछ लो दैट व्हाट यू लाइक। अब जब पता ही लग गया तो खुद को वैसे ही प्रेजेंट करो बेडरूम में, जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो उससे मिलने के लिए, उसको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरी चॉइस का उसने ध्यान रखा, मेरे टेस्ट को उसने समझा, और आप भी एक इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहोगे। अब मैं जानती हूं कि आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो, वहीं आ रही हूं जी, वहीं आ रही हूं। जब आप फर्स्ट टाइम उसके सामने जाते हो, नेक्ड अवस्था में होते हो, तो जाहिर सी बात है वो खुद को भी जानती है वो एंजेलिना जॉली तो नहीं है, तो वो आपको ब्रैड पिट तो वैसे भी नहीं समझ रही है, उसे उम्मीदें भी नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ चीजें जरूर नोटिस करेगी। आपके फिजिकल बॉडी, आपकी अपीयरेंस, शोल्डर कैसे हैं, चेस्ट कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एटीट्यूड कैसा है बेडरूम में, कि ऑल ओवर फिजिक, आपका बॉडी पोस्चर सब देखेगी। अगर आप एक बेहतरीन फिजिक के मालिक हैं, आपने खुद को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपको देखकर अराउज भी होगी। फिजिकली अपीयरेंस आपका अगर इतना अट्रैक्टिव है तो वो उसे अराउज करेगा, मन वो थोड़ा संकोच भी करेगी, क्योंकि आप उसे कंपटीशन दे रहे हो ना, तो उसे नर्वस भी फील होगा, और साथ ही साथ वो ये भी सोचेगी कि यार इतनी बेस्ट चीज मेरे सामने खड़ी है तो आगे की सारी चीजें भी बेस्ट ही होंगी। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई उससे, उसकी आपसे, कि आप कुछ बेस्ट ही करने वाले हो। यार चौड़ा सीना या हाइट, फिजिक्स, सब चीजें इतने सेक्सी लग रहे हो, तो आएगा मन में या नहीं आएगा? बल्कि वो खुद डाउट में पड़ जाते हैं कि यार मैं इसके साथ टिक पाऊंगी। हाँ हाँ वहीं आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं कि पीनस साइज पर उसका ध्यान जाता है नहीं जाता है।
तो देखिए, अगर आपने इस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर रखा है, फिजिक इस लेवल पे बनाए हुए, और आप बेडरूम में खुद को प्रेजेंट करना जानते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात है, आप सेक्स में कॉन्फिडेंटली इनिशिएट कर रहे हो, उसे नर्वस कर दिया आपने जस्ट टच करते ही, तो ये जो चीजें हैं साइज वाइज सब छिप जाती हैं, नहीं जाता उन चीजों पे ध्यान, उसका दिमाग ही नहीं जाता वहां पे यार, बिकॉज यू आर सो इम्प्रेसिव, माइंड ही गोवा पड़ा उसका। और वैसे भी मैटर करता है कि आप कितने लॉन्ग लास्टर हो बेड पे, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा साइज लेके बैठे हो। लेकिन अगर आप खुद को लेकर एक कॉन्फिडेंट नहीं हो, सेक्स में इनिशिएट कैसे लिया जाता है कॉन्फिडेंटली आपको नहीं पता, आप उसको क्या नर्वस करोगे, खुद नर्वस हो रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये लड़की ये सोच के कि यार मैं वर्जिन तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे उसे दिखाना, तो वो नर्वस होने का यूं करेगी नाटक सा, जबकि उसे पता है वो नर्वस ही नहीं कर पा रहा उसे, तो कहीं ना कहीं वो आपको कम आंकने लग जाएगी ना। फिर क्या है, फिर ना चाहते हुए भी उसकी हर उस जगह पे नजर जाएगी जहां नहीं जानी चाहिए, वो हर जगह आपको आंकेगी, दिखने में कैसा है, बॉडी कैसी है, बाकी चीजों में कैसा है। भाई शादी के बाद तो परफॉर्मेंस दिखेगी ना, शादी से पहले हो सकता है उसका ध्यान ना जाए। तो इसीलिए आप चाहे दिखने में एवरेज लुकिंग ही क्यों ना हो, उससे दिखने में 19-20 कम ही क्यों ना हो, अगर आप परफॉर्मर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हो बेडरूम में, आप सामने वाले को नर्वस कर सकते हो, उसे ये सोचने पे मजबूर कर सकते हो यार कैसे होगा। कॉन्फिडेंस से, अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी प्रेजेंट करने के तरीके से उसकी एक्साइटमेंट का लेवल अगर बढ़ा सकते हो कि क्या होगा, तो 4 साइज भी लेकर जाओ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टिकना आता है ना बेड पे, उसे नर्वस करना आता है ना। कॉन्फिडेंस इज अ की। फिर चाहे बोर्डरूम में मीटिंग हो क्लाइंट के साथ या बेडरूम में मीटिंग हो बीवी के साथ। वैसे भी किसी भी फीमेल को दुनिया के सामने एक काइंड हार्टेड मैन ही चाहिए होता है, जो उसे रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, लेकिन बेडरूम में उसे डोमिनेटिंग मैन चाहिए होता है। अगर आप उसे रूल कर पा रहे हो बेडरूम में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो निजी जिंदगी में आपको रूल करेगी, और ये है। फिर चाहे वो फेमिनिन हो, डोमिनेंट हो या सबमिसिव हो, तरीके अलग अलग होंगे लेकिन करेगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी वीडियो। और एक चीज हो, बने रहिए 2 मिनट। गोल्डन प्ले बटन, ये 1 मिलियन हो जाने के बाद यूट्यूब की तरफ से मिलता है। सिल्वर प्ले बटन से गोल्डन प्ले बटन, यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों की वजह से यह आसान हो पाया। अब 10 मिलियन पर डायमंड प्ले बटन आएगा, तो जल्दी जल्दी पहुंचाइए मुझे 10 मिलियन पे भी, मुझे जाना है। चलिए बाय बाय।